सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज मखसूस नशिस्तों के मामले पर अपना फैसला सुनाया। अदालत उज़्मी की जानिब से 5 ऑर्डर स्टेटस जारी की गई और इस वजह से कई लोगों को फैसला समझने में मुश्किल पेश आई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जज साहिबान के फैसले 4 ग्रुपों में तकसीम हुई। ऑर्डर ऑफ दी कोर्ट के नाम से जारी हुक्मनामा अदालत का मजमूई हुक्म है, जिसमें शुरू में लिखा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों का फैसला 8 जजों की अक्सरियत ने कर दी है। भारत की तहक़ीक़ाती एजेंसी ने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासीन मुल्क को सजाए मौत देने की दरख्वास्त कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली हाई कोर्ट के जज अमित शर्मा ने खुद को यासीन मुल्क के मुकदमे से अलग कर लिया। भारतीय मीडिया का बताना है कि यासीन मुल्क को सजाए मौत देने की दरख्वास्त की समाअत अब 9 अगस्त को होगी। यासीन मुल्क को भारतीय हुक्काम ने 2019 में श्रीनगर में उनके घर से गिरफ्तार किया था। यासीन मुल्क मई 2022 से तिहाड़ जेल में उम्र की सजा काट रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजल अर-रहमान ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों की तक़सीम के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। डेरा इस्माइल खान में मीडिया टॉक करते हुए फजल अर-रहमान ने मज़ीद कहा कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हतमी राय आईनी और कानूनी माहिरीन ही दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक नज़र-ए-सानी अपील की का ताल्लुक़ है, जमीयत उलमा इस्लाम बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। अमेरिका के उम्र रसीदा सदर जो बाइडेन भूखड़ हो गए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को गलती से रूस का सदर पैवटन कह बैठे। नेटो इजलास के बाद स्टेज पर खिताब में सदर जो बाइडेन ने कहा कि अब मैं माइक यूक्रेन के सदर के हवाले करता हूं, जो बहुत हौसलामंद और परअज़म है। ख़वातीन और हज़रात, अब सदर पैवटन बात करेंगे। ताहम बाइडेन ने सदर ज़ेलेंस्की को सदर पैवटन कहने की गलती का फ़ौरन ही एहसास कर लिया और कहा कि सदर ज़ेलेंस्की। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा सनम जावेद को जेल से फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। सनम जावेद की गुजरांवाला के मुकदमे में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। जस्टिस अस्जिद जावेद घुराल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 14 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि दरखास्त गुजार को बार बार एक नौयत के मुकदमे में नामजद करना बदनीयती को जाहिर करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम का कहना है अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। UN मॉनिटरिंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान तालिबान की जानिब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हिमायत में इजाफा हुआ है। TTP को अफगान तालिबान और अल-कायदा के धर्म की ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में TTP के 6 से 6,500 जंगजू मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाअल्लाह ने कहा है कि कानून नज़रसानी का मौका फराहम करता है। नज़र-ए-सानी में जाना है या नहीं, इसका फैसला काबीना ने करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाअल्लाह का कहना था कि अदालती फैसले आम आदमी की समझ में भी आने चाहिए। इंसाफ होना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता नजर आना चाहिए। ऐसे फैसले जो समझ से बाला हों वो कभी मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होते। इन्होंने कहा कि एक फैसला आया था जिससे किसी को मान गए आईन में तरमीम का इख्तियार दिया गया था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगन का कहना है कि फ़लस्तीन में जामा और पायदार अमन तक नेटो के अंदर इसराइल से ताउन कबूल नहीं करेंगे। नेटो सरबराही इजलास के मौका पर वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तुर्क सदर का कहना था नेटो के लिए मुमकिन नहीं है कि इसराइली इंतज़ामिया के साथ ताउन जारी रखें। तुर्क सदर का कहना था फ़लस्तीन में जामा और पायदार अमन तक नेटो के अंदर इसराइल से ताउन कबूल नहीं करेंगे। उनका कहना था दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेटो इत्तेहादियों के दरमियान ताउन ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले के बाद ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कभी नहीं कहा कि PTI सियासी जमात नहीं। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। PTI इस केस में और न ही इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी और न ही पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी थी, लिहाजा उनको मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि PTI एक सियासी पार्टी है। हुक्काम ने बताया कि नेपाल में जुमा के रोज शदीद मानसून बारिशों के नतीजे में लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 2 बसें एक हाईवे से और एक दरिया में गिरने के बाद कम अज कम 63 अफराद लापता हो गए। जिले एहलकार खीमानत भूसाल ने AFP को बताया कि दर्जनों सर्च और रेस्क्यू एहलकार चितवान के बस्ती जिला में हादसे से बच जाने वालों की तलाश में मसरूफ है।